अपने घर की दूसरों के घरों के साथ तुलना करना कुछ बहुओं की आदत होती है। मेहता परिवार की दोनों बहुएं अनुष्का और माही भी बिल्कुल ऐसी ही है। खुद का हजार खुशियों से और सुख सुविधा से भरा हुआ परिवार और घर नज़रअंदाज करके इनका ध्यान जाता है तो सिर्फ लोगों के घर पर, और फिर क्या मिल जाती है इन्हें झगड़े की वजह। भैया, मैं क्या सोच रहा था, अभी अभी दिवाली हो गई। दिवाली में हमारे दुकान पर काम ज्यादा था, इसलिए हम घर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अभी काम भी कम है और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है बिजनेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा घर पेंट कर लेना चाहिए। अरे क्यों नहीं, बढ़िया सोच है। वैसे भी अगर ये महीना भी ऐसे ही निकल गया तो फिर अगले महीने से हमारा काम बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज ही मैं पेंटर से बात करता हूँ। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ दोनों भाई बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर उनकी माँ यशोदा धीरे से कुछ बड़बड़ाती है। क्या हुआ माँ, कुछ कहा क्या आपने? अरे, तुम्हें तो मेरी बातें सुनाई दे रही है। मुझे लगा इस घर में तुम दोनों से बड़ा भी कोई है। ये बात तुम भूल गए हो। क्या बात कर रही हो माँ? हम दोनों ये बात कभी नहीं भूल सकते कि इस घर के सारे अधिकार अभी भी आपके पास हैं। हम तो सिर्फ घर पेंट करने की बात कर रहे थे। पेंटर को घर बुलाने से पहले ये बात मैं पापा को बताने वाला था। दिवाली में छोटी बहू बहुत पीछे पड़ गई थी। घर पेंट करवा लो, घर पेंट करवा लो। तभी मैंने उसे कहा था, बच्चों की जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी तब हम घर पेंट करवाएंगे। ये बात वहीं खत्म हो गई थी। फिर आज तुमने ये बात क्यों शुरू की? नहीं माँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस मैं अपने मन से। अच्छा जी, अपने मन से। जब से शादी हुई बेटा, तब से देख रही हूँ, जुबान तुम्हारी होती है लेकिन तुम्हारी जुबान पे हर वक्त बातें बहू की नाचती है। दोनों भाइयों के बीच चल रही अच्छी खासी बातचीत को यशोदा पूर्ण विराम लगाती है। करण और विवान अपनी चाय खत्म करते हैं और दुकान की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन यशोदा ने करण को जो ताना मारा था वो सुन लिया था किचन में काम कर रही करण की पत्नी माही ने। मतलब क्या इनका? मैं इनके बेटे को पट्टी पढ़ाती हूँ? दूध पीता बच्चा है क्या इनका बच्चा, जो हर वक्त मेरी ही बोली बोलेगा? घर पेंट करने के लिए तो कहा है, मेरे लिए सोने का नेकलेस बनवाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन नहीं, इस घर में कोई भी बात हमारी मर्जी से थोड़ी ना हुई है। खुद के बच्चे हो जाने के बावजूद, खुद माँ बाप बन जाने के बावजूद भी ये मेहता खानदान के आज्ञाकारी बेटे अपने माँ बाप के आगे एक लफ्ज नहीं बोल पाते और ना ही हमें बोलने देते हैं। माही, तुम्हें घर में आए सिर्फ 4 साल हुए हैं और ये सिलसिला हमारे घर में पिछले कई सालों से चल रहा है। तुम कितने भी बर्तन गिराओ, कितना भी मुंह चलाओ, होना वही है जो हमारे सास ससुर ने तय किया है। फिर चाहे बात घर पेंट करने की हो या फिर और कोई, हमारे मन का कभी कुछ नहीं होगा। अपनी सास की बातों से माही का माथा सुबह सुबह गर्म हो गया था। वो अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। तभी दो चार समझदारी की बातें करके जेठानी अनुष्का माही का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। एक दिन शाम के वक्त, माँ, मेरा दोस्त विराज कैसे अपने गार्डन में अपनी साइकिल पार्क करता है, मेरा भी मन करता है हमारे पास भी एक आंगन हो जहाँ मैं मेरी साइकिल पार्क करूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलूँ। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये 4 कमरों का घर है। घर से बाहर कदम रखा तो सीधे हम रोड पर उतरते हैं। पीछे भी आंगन नहीं है। मुझे मेरी साइकिल रोड पर पार्क करनी पड़ती है। बेटा, तू तेरा दुख मुझे सुना और मैं मेरा दुख तुझे सुनाती हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। जैसे हमारे पड़ोस वाली निधि आंगन में बैठकर अपने बाल बनाती है, अपने बालों को धूप देती है, मेरा भी मन करता है कभी इस 4 कमरों के बाहर जाकर बैठूं। लेकिन हमारे पास आंगन ही कहाँ है। पीछे इतनी जगह पड़ी है, लेकिन ना ही वो जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। इस घर में हमारी बात को किसने और कब अहमियत दी है? हमारी 1000 बार इस बारे में बात हो चुकी है। अब तू ही जा और अपने दादाजी के पास और उन्हें बता कि तुझे साइकिल पार्क करने के लिए अपने घर के पीछे आंगन चाहिए। शायद तेरी बात सुन ले। अनुष्का और युवान के बीच में चल रही बातचीत दूसरे कमरे में बैठे राजाराम सुन रहे थे। घर के पीछे काफी सारी जगह है और वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बात उनके भी दिमाग में कई बार आकर गई। दोनों बहुओं ने भी कई बार घर के पीछे ठीक ठाक आंगन बनाने के लिए झगड़ा भी किया, बहस भी की, लेकिन कभी किसी ने उनकी बात को मन पर नहीं लिया। लेकिन अब जिद पर अड़ गया था उसका लाडला पोता।
फिर क्या, सारे काम छोड़ छाड़कर राजाराम लग गए अपने पोते की जिद पूरी करने में। रात के खाने के बाद राजाराम करण विवान, मैं सोच रहा था हमारा पीछे वाला जो आधा पड़ा हुआ कमरा है ना, वो हम पूरा साफ कर लेते हैं और उस जगह पर अच्छा आंगन बनाते हैं। वैसे भी वो कमरा अब बिल्कुल काम आए ऐसा है नहीं। बेवजह टूटे फूटे कमरे में झाल लड़काने से बेहतर है कि हम वहां आंगन बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, मतलब उस जगह को ठीक से इस्तेमाल करें। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा जी, पिछले 2 सालों तो सर मैं आपके पीछे पड़ी हूँ कि पीछे वाली जगह का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अच्छा आंगन बनाते हैं, लेकिन आप हर बार मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। फिर आज किस भगवान ने आकर आपको ये आज्ञा दी? हाँ बाबा, पीछे वाली उस बड़े कमरे की जगह इस्तेमाल करने की बात अचानक आपके दिमाग में कहाँ से आई? अरे वो जो भी है, घर में सबकी इच्छा थी कि पीछे आंगन बने, तो फिर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम कल से घर के पीछे की जगह इस्तेमाल करके वहां बढ़िया सा आंगन बना रहे हैं। करण और विवान, जेसीबी वालों को फोन कर दो कि हम कल से ही काम शुरू करेंगे। वैसे भी कोई हमारे घर की तुलना किसी और के घर के साथ करे, ये हमें कदापि पसंद नहीं है, और पिछले कई दिनों से हमारे घर में यही चल रहा है। वैसे तो लोगों के घरों को देखकर अपने घर में बदलाव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं लगती और हमें वो पसंद भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के लिए आंगन जरूरी है, इसलिए हम आंगन बनवा रहे हैं। सही कह रहा हूं ना बड़ी बहू? घर की दूसरों के घरों के साथ तुलना करने वाली बहुओं की हर एक बात को नजरअंदाज करने वाले राजाराम ने पिछले 2 सालों से बहू जिस आंगन बनाने की जिद कर रही थी, पोते ने एक बार क्या कह दिया, राजाराम खुद काम में लग गए। अगले दिन से ही सारा काम शुरू हो गया और देखते ही देखते 2-4 दिनों में पीछे वाला टूटा कमरा गायब होकर वहां मस्त कंपाउंड आंगन बन गया। फिर क्या, घर में काम कम और घर के सदस्यों का आंगन में उठना बैठना ज्यादा हो गया। घर की बहुएं सब्जी साफ करने, बाल बनाने, पड़ोसन से बात करने के लिए अब आंगन में आकर बैठने लगी थीं। और सिर्फ बहुएं ही नहीं, ससुर राजाराम और सास यशोदा भी। कई सालों बाद कुछ तो बहुओं को जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा हुआ था, इसलिए घर का वातावरण भी हल्का फुल्का और खुश था। कविता, तेरी बहू निधि आंगन में बैठ के कभी बाल बनाती थी तो कभी फोन पर घंटे घंटे बात करती थी। उसको देखकर मेरी बहुओं ने भी घर के पीछे आंगन बनाने की जिद कर ली। मुझे तो उनकी जिद पहले फिजूल लगी थी, लेकिन अब लग रहा है कि हर घर में थोड़ा बहुत आंगन तो होना ही चाहिए, उतना ही मन बहल जाता है। यशोदा, तेरी बहू इतनी अच्छी है, लेकिन तू उनकी कोई भी बात कभी मन पर लेती ही नहीं। कभी कभी अपनों से छोटों का भी सुन लेना चाहिए, फायदे में रहते हैं हम। बस, अच्छा 10-15 दिन गांव जा रही हूँ तो बच्चों की तरफ ध्यान रखना। तूने कभी किसी की सुनी है क्या? रखूंगी बच्चों का ध्यान, तू चिंता मत कर। सुबह राजाराम और यशोदा गांव चले जाते हैं। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां खत्म हो जाती है। फिर क्या, सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, पतियों का नाश्ता बनाना, घर के सभी काम करना और फिर बच्चे घर आ जाने के बाद उनको संभालना। इन सारे कामों में बहुओं के पास आंगन में आकर बैठने के लिए अब बिल्कुल फुर्सत नहीं। शुरू में जिस आंगन को बहुओं ने अपना पूरा जहान मान लिया था, अब उस आंगन के नए 9 दिन खत्म हो गए थे। फिर क्या, अब घर का कचरा आंगन में आने लगा था। घर में जो खराब टूटी फूटी चीजें थी उससे आंगन का कोना भरने लगा था। देखते ही देखते आंगन में कचरे का ढेर जमा हो गया था। सबका आंगन में उठना बैठना बिल्कुल कम हो गया था। आंगन बनवाने से पहले जो युवान रोड पर साइकिल लगाने के लिए नखरे कर रहा था, अब वही युवान आंगन होने के बावजूद जानबूझकर रोड पर साइकिल लगाता था। जैसे पैसे खर्च करने के बाद भी उसे आंगन की घर वालों के लिए कुछ अहमियत सा आंगन अब पूरी तरह से कचरे के ढेर से भर गया था। पापा जी से लड़ झगड़ कर हमने आंगन बनवा तो लिया, लेकिन अब आंगन में जाकर बैठने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ ना, कितने दिन हो गए हम आंगन में जाकर बैठे ही नहीं। पहले रात के खाने के बाद कई देर तक बैठते थे, लेकिन अब रात में बहुत ठंड पड़ने लगी है और पीछे हमने घर साफ किया था तो सारी बेकार की चीज़ हम आंगन में रखा है। आंगन में अब जगह ही नहीं बची उठने बैठने के लिए।
मैंने 2-3 बार सोचा कि हम आंगन साफ करते हैं, लेकिन घर में ही इतने काम होते हैं कि कभी आंगन की तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। अरे दीदी, हम साफ भी करेंगे ना तो वैसा का वैसा थोड़ी ना रहने वाला है। आस पड़ोस के सभी बच्चे हमारे आंगन में ही तो खेलने आते हैं और इतनी गंदगी फैला कर रखते हैं कि पूछो मत। उससे अच्छा है कि हम हमारे आंगन को स्टोर रूम में ही रहने देते। मतलब कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा तो कोई भी पड़ोस वाला अपने बच्चों को हमारे आंगन में खेलने के लिए नहीं भेजेगा। और वैसे भी आजकल पड़ोस के बच्चे खेलने आते हैं ना तो हमारा युवान बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बस दिन भर मतलब स्कूल होने के बाद खेलता ही रहता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है माही। मुझे तो कभी कभी पछतावा होता है, हमें ये आंगन बनवाना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा लगता था इसे साफ करने में। अभी कूड़ा कचरा और बेकार की चीज़ पड़ी है, इसलिए साफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही शौक और जिद करके बनाया हुआ आंगन अब कूड़ादान बन गया था। देखते ही देखते पूरा आंगन कचरे के ढेर से भर गया था। जिसका मन चाहे वो कोई भी चीज उठाकर आंगन में फेंकने लगा था। अपनी ही घर में गंदगी फैल रही थी, इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। पड़ोस की निधि चुपचाप अपने घर का कचरा मेहता परिवार के आंगन में फेंकने लगी थी। उसकी भी क्या गलती थी? उन्होंने ही खुद के घर के आंगन को कूड़ादान जो बनाया था। काफी दिनों के बाद राजाराम और यशोदा घर लौटते हैं। हाल ही में यशोदा की माँ गुजर गई थी, इसीलिए यशोदा को किसी भी चीज में, किसी भी बात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। घर आने के बावजूद भी आंगन में लगा कचरे का ढेर देखकर यशोदा किसी से कुछ नहीं कहती। दीदी, आपको पता है माँ जी और पापा जी अचानक घर आ गए। मुझे लगा आंगन में कचरे का ढेर देखकर माँ जी हमें आते कहीं ताने सुनाएंगी। मैं आज सुबह से ना इस बात के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन माँ जी ने तो आंगन में कचरे का ढेर देखकर कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब हम आंगन में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं अभी यही सोच रही हूँ। नहीं तो माँ जी को जरा भी इधर उधर गंदगी दिखाई दी तो माँ जी ताने मार मार कर हमारा माथा गर्म कर देती है। वैसे भी पहले से माँ जी आंगन बनाने के खिलाफ थी, अब आंगन कूड़ादान बन गया, इस बात से उन्हें आपत्ति कैसे हो सकती है? यशोदा ने आंगन में लगा कचरे का ढेर देखकर किसी से कुछ नहीं कहा। इस वजह से माही और अनुष्का को लगा कि यशोदा को आंगन होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक माही और अनुष्का सिर्फ घर का छोटा मोटा कचरा आंगन में फेंकती थी। अब तो हर तरह का कचरा, मतलब खराब बर्तन, खराब चीजें, यहाँ तक कि गीला कचरा भी आंगन में फेंका जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कचरे वाला घर के सामने से जा रहा था, तभी राजाराम उसे रोक लेता है। ओ किशन, हमारे घर से दिवाली के टाइम पर जो कुछ भी कचरा निकाला था उसका पैसा हमने तुमसे मांगा नहीं तो तुमने भी सामने से दिया नहीं, और रोजाना हमारे घर से जो कचरा निकलता है वो सामान भी तुम ले जाते हो। वो कितना होता है, उसका पैसा कितना आता है, किसी बात का कोई हिसाब? अरे साहब, दिवाली की टाइम पर जो कचरा आपने हमें दिया था ना, उसका सारा हिसाब यशोदा बहन जी के साथ हो गया है। उसके बाद आपके घर से हमें कोई कचरा नहीं मिला। अरे ऐसे कैसे नहीं मिला? मैं पिछले कुछ दिन गांव गया था, तब घर में कितनी सारी बेकार की चीजें थी। अब मैं गांव से आया हूं तो सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब वो सारी चीजें कचरे में ही गई होगी, और हमारा कचरा तो तुम ही ले जाते हो। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे आपके घर से कोई कचरा नहीं मिला। वैसे मैं पीछे की गली से आ रहा था, तब देखा आपके आंगन में काफी सारा कचरा जमा हुआ है। मैंने सोचा भी था आपसे वो कचरा उठाने के लिए पूछ लूं, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए सोचा कल बात करता हूं, लेकिन फिर आपने ही रोक दिया। ये बातें सुनकर राजाराम सोच में पड़ जाता है और फिर आंगन में आकर देखता है। जिस आंगन बनाने के लिए बहुओं ने इतनी बहस की थी, इतने ताने मारे थे, उस आंगन का हाल देखकर राजाराम को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर वो गुस्सा करेंगे तो कुछ दिनों के लिए बहू ये सारा कचरा साफ कर देगी, लेकिन बाद में आंगन का यही हाल बना देगी। इसलिए राजाराम बहुओं को और घर के बाकी सदस्यों को सबक सिखाने की सोचते हैं। फिर क्या, अगले ही दिन से राजाराम ऊटपटांग हरकतें शुरू कर देता है। पापा ने आज आधे खाने में हाथ धो दिया। जब से मुझे पता है पापा ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, पापा को तो झूठा खाना छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज पापा ने आधी चाय पीकर आधी चाय कप में रखी थी और फिर वो कप रखते वक्त उल्टा करके रखा, पूरा ट्रे खराब कर दिया। अरे बच्चों, गलती से हो गया होगा, इतना सोचो मत।
तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। एक आध दिन ध्यान में आने के बावजूद भी घर के सभी सदस्य राजाराम की बातों को, बर्ताव को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अब राजाराम की हरकतें बढ़ गई थीं। पूरे घर में गंदगी फैलाना, इधर के कपड़े उधर फेंकना, केले के छिलके घर में फेंकना, चिप्स के पैकेट घर में फेंकना। राजाराम की इस ऊटपटांग हरकतों की वजह से दोनों बहुएं बिल्कुल परेशान हो गई थीं। पूरा दिन घर साफ करने में लगाने के बावजूद भी घर साफ सुथरा रहने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसे घर में गंदगी फैलाने का राजाराम ने ठान लिया था। कुछ दिन राजाराम की ये ऊटपटांग हरकतें बर्दाश्त करने के बाद छोटी बहू मानी थक जाती है और 2-4 बातें राजाराम को मुंह पर सुना देती है। पापा जी, आप पूरे घर को, घर के हर एक सदस्य को, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों को साफ सफाई करने की, घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखने की सलाह देते हो। और मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, आपने हमारे घर को जैसे कूड़ादान बना दिया है। माना कि अभी आपके उठने बैठने में दिक्कत होती है, आप हर एक चीज अपनी जगह पर नहीं रख सकते, लेकिन जरा आप ही देखो आपने घर का क्या हाल बना रखा है। घर हमने साफ किया नहीं कि पूरे घर में आप कचरा फैला देते हो। अरे आपसे बेहतर तो वो युवान है, छोटा बच्चा, अपने कपड़े, अपने स्कूल बैग सब जगह पर रखता है। चॉकलेट बिस्कुट खाता है तो उसका कचरा पीछे आंगन में फेंकता है। और एक आप हैं, आपने घर को ही कूड़ादान बना दिया है। अच्छा जी, मैंने घर में गंदगी मचाई तो आप सबको इतना लग गया? फिर अपने आंगन में जो कचरे का ढेर लगाया है उसका क्या? हमारा आंगन भी तो हमारे घर का हिस्सा है। आपके उठने बैठने के लिए घर के अलावा कोई चीज नहीं थी, सिर्फ 4 कमरे थे। तब तो तुम दोनों मेरे नाम से काफिर होती थी। हमें तुलसी लगाने के लिए जगह नहीं है, उठने बैठने के लिए जगह नहीं है, हम सिर्फ घर में ही पड़े रहते हैं, न कि बाहर की धूप लगती है, न कि बाहर की हवा लगती है। अब क्या हुआ? अब तो मैंने आपको आंगन बनवा दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आंगन को कूड़ादान बना दिया। अगर आप लोग आंगन में कचरा कर सकते हो, तो मैं भी घर में कचरा कर सकता हूं। वैसे भी आप लोगों को आदत ही है कचरे में रहने की। पीछे तो कचरा हो ही गया है, अब आगे भी, मतलब घर में भी कचरा रहेगा तो अच्छा है ना। अपने ससुर की टेढ़ी बातें और टेढ़ा बर्ताव दोनों बहुओं की समझ में आ गया था। माफ करना पापा जी, हमसे गलती हो गई। थोड़ा थोड़ा करके हमने आंगन में इतना कचरा जमा कर दिया कि हमारा आंगन पूरा खराब हो गया। हमारा आंगन भी हमारे घर का ही हिस्सा है, ये बात हम भूल गए थे, हमें माफ कर दीजिए। बातें समझाने के लिए कभी कभी अपना सीधा रास्ता टेढ़ा करना पड़ता है। अपनी बहुओं को सुधारने के लिए राजाराम ने भी अपना रास्ता टेढ़ा कर दिया था और अंत में आंगन भी घर का हिस्सा है, घर की तरह आंगन को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ये बात बहुओं को अच्छे से समझा दी थी। और साथ ही साथ कई दिनों से जल रहा पीछे कचरा आगे ससुराल, ये सिलसिला भी खत्म कर दिया।